डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आपदा प्रबंधन को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। एक्सपर्ट देंगे आपदा से निपटने की राय। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता कल पहुंचेंगी हरिद्वार। तैयारियों में जुटा प्रशासन। हर की पौड़ी पहुंचकर करेंगी पूजा अर्चना। गौरीकुंड हाईवे पर हादसा। केदारनाथ जा रहे यात्रियों के वाहन पर गिरे पत्थर। हादसे में 2 की मौत, 4 लोग घायल। पश्चिम बंगाल के कालीगंज उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा। बीजेपी ने आशीष घोष को बनाया उम्मीदवार। 19 जून को होगा चुनाव। बिहार में कई जिलों के डीएम बदले। चुनाव से पहले लगभग सभी जिलों के डीएम बदले जाएंगे। एक साथ 34 आईएएस का तबादला। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कोटपा एक्ट के तहत 250 दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की गई। साथ ही रैली में एनसीसी और डीपी विप्र कॉलेज के छात्र छात्राओं ने तंबाकू और नशीले पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जानकारी दी। वहीं इस अवसर पर जिला बिलासपुर में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए शासकीय विभागों को निर्देशित भी किया गया। जसपुर नगर जिले में पुलिस ने खूंटी टोली से 46 वर्षीय नाइजीरियन नागरिक गैरी को गिरफ्तार किया है। गम्हरिया इलाके में दबिश के दौरान पकड़े गए गैरी के पास वीजा, पासपोर्ट या पहचान पत्र नहीं था। पुलिस के अनुसार वो एक महिला मित्र से मिलने आया था और कुछ समय से वहीं रह रहा था। गैरी नाइजीरिया के बेनी सिटी का निवासी है। पुलिस ने उसके खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सख्त कदमों के बाद ऐसे संदिग्धों पर निगरानी तेज कर दी गई है। कल कोतवाली पुलिस को यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो कि विदेशी मूल का दिख रहा है वो यहाँ पर घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस की टीम वहां गई और उसे थाने में लेकर आया गया और उससे वैध दस्तावेज, पासपोर्ट और वीजा की मांग की गई, लेकिन इसके पास भी कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। इसके खिलाफ में पासपोर्ट अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया और इसे हिरासत में लेके पूछताछ करने के बाद जो बात सामने आई उसके हिसाब से इसका कहना है कि ये दिल्ली में रहता है, वहाँ कपड़ा खरीदने और बेचने का व्यवसाय करता है और जसपुर की एक महिला के साथ इसका तथाकथित रूप से प्रेम संबंध था। उससे शादी करने वाला था। उसी सिलसिले में जशपुर आया था, लेकिन कोई वैध दस्तावेज न होने के कारण इसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम विवेचना की जा रही है और आने वाले दिनों में इससे संबंधित और भी जानकारियां खुल के आएगी विवेचना के दौरान। साथ ही मैं जशपुर के लोगों को ये आग्रह करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से विदेशी इस जिले में आता है तो आप फॉर्म नंबर C भरकर पुलिस को निश्चित रूप से सूचित करें। कल राजनांदगांव एसपी ऑफिस में नक्सल समस्या को लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में 2026 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मुक्त करने की रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर और गढ़चिरौली जैसे संवेदनशील इलाकों में नक्सली मूवमेंट को रोकने के उपायों पर भी विशेष चर्चा हुई। इस दौरान केंद्र सरकार के निर्देशानुसार नक्सल उन्मूलन के लिए ठोस कार्यवाही की भी रूपरेखा इस बैठक में तय की गई। आज जो अंतर्राज्यीय मीटिंग हुई खासकर नक्सल वाले फ्रंट पे, इसमें एमपी और महाराष्ट्र के अधिकारी उपस्थित थे। आईजी बालाघाट और 2-3 जिलों के एसपी, डीआईजी गोंडिया और 2-3 जिलों के एसपी थे। तो कैसे हम लोग बॉर्डर पे जो उनका मूवमेंट है उसको कंट्रोल करें और जो बॉर्डर का फ़ायदा उठाते हैं उसको लोग सेफ न समझें, इस पर हम लोग चर्चा किए। और
नक्सल ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेशन और तेज़ी लाने के लिए हम लोग स्ट्रेटजी बनाए। आज जो तहसील कार्यालय में एक जमीन विवाद को लेकर आरआई राजस्व निरीक्षक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार जमीन दिखाने को लेकर विवाद बढ़ गया। जब आरआई ने साफ कहा कि वो केवल मालिक को जमीन दिखा सकते हैं, तो सामने मौजूद व्यक्ति ने अभद्रता शुरू कर दी और हाथ उठा दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। इसके बाद नाराज आरआई ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां से आरोपी को हिरासत में लेकर एसडीएम कार्यालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। हाँ, दिनांक 28/5/25 की दरमियानी रात 12:30 के आसपास प्रार्थी खिलेश्वर साहू बसंतपुर के रहने वाले अपने ट्रक से चिचोला से बरबसपुर की ओर जाने के लिए निकले थे। तभी कुछ सामान उनके बसंतपुर क्षेत्र से मंगाने के लिए वो भदुरिया चौक पे खड़ा था। उसी दौरान कुछ 3-4 लड़के आए और एक लड़का उसको मोबाइल छीन के भाग रहा था, इसमें छीना झपटी हुई और जब उसने दौड़ाने की कोशिश किया तो 3 लड़के और आए मोटरसाइकिल से, तो चाकू दिखा के मारने की कोशिश किया गया। हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्ग शहर के लखोली स्थित विजय अपार्टमेंट कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाकर लगभग 20 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। घटना के वक्त मकान मालिक परिवार सहित घूमने बाहर गए थे, जहां चोरों ने सोना, चांदी और नकदी चुराकर फरार हो गए। वहीं पड़ोसियों की सूचना पर लौटे मकान मालिक ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, लेकिन आए दिन बढ़ती चोरी की घटनाएं पुलिस की ही कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ी कर रही है। हाँ, शांति विजयनगर कॉलोनी में कल शाम को पता चला कि नरेश कुमार हरिहरो एक मकान है जो 7-8 दिनों से अपने मकान बंद करके रांची छुट्टी मनाने गए थे। तो पता चला कि वहाँ कुछ अज्ञात चोर द्वारा उनके ताला तोड़कर उनके घर में चोरी किया गया है। क्योंकि आज प्रार्थी आ गए हैं, उनसे पूछताछ कर पता तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हमारे स्टाफ द्वारा देखी जा रही है। हाँ, शाम कोरबा की पूर्व कलेक्टर रानू साहू सहित 6 आरोपियों को कोयला घोटाले में फंसने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बाद सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू और समीर बिश्नोई को रायपुर केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में कई घोटाले हुए थे, जिनमें पीएससी और शराब घोटाले भी शामिल है। सभी दोषियों पर उचित कार्यवाही की जा रही है। करके अंतरिम जमानत मिली है, ये अभी एक उनके लिए राहत तो है, लेकिन जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर तो कार्रवाई सुनिश्चित है और होगा। चाहे ये पीएससी घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, अनेक ऐसे कार्य उस तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के समय में हुआ और सारे वो लोग जो लोग इसमें दोषी हैं जी, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी हुई। और जहाँ तक यदि हम बात करें तो उनके कांग्रेस के टॉप लीडर भी कहीं ना कहीं से आज जमानत पे है, कोई बेल में है तो कोई जेल में है। इस तरीके से आज पूरी कांग्रेस पार्टी की स्थिति बनी हुई है। तो आज जो भी स्थिति है वो लोगों के सामने है और मुझे लगता है कि जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करके छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में वन विभाग ने पेंगोलियन की शल्क और अन्य अवशेषों की तस्करी के आरोप में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लगभग 11.76 किलोग्राम शल्क बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत बाजार में 5,50,000 रुपए बताई जा रही है। वन विभाग की टीम ने बस स्टैंड पर सूचना के आधार पर कार्यवाही की, जिसमें आरोपी तस्करों को पकड़ा गया। पकड़े गए तस्करों ने कई अन्य साथियों के नंबर भी दिए, जिनसे कॉल पर विश्वास लिया गया और तस्करों को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय विधायक एवं माननीय हमारे वन मंत्री महोदय के दिशा निर्देश, सख्त निर्देश हैं कि वन्य प्राणियों की तस्करी, अवैध लकड़ियों की निकासी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी कड़ी में हम लोग मुखबिर लगा के रखे थे। हमारे इसके साथ में राज्य स्तरीय उड़न दस्ता दल भी शामिल था। मुखबिरी से सूचना ये मिली थी कि आज ये नारायणपुर में कुछ लोग पेंगोलिन के सल को लेके आने वाले हैं। तो उनके बताए हुलिया के अनुसार से हमने सादे वर्दी में कर्मचारियों को लगा के रखा था। बस स्टैंड में 2 व्यक्ति आए
तब हमने जो नंबर मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर कॉल करने से वो तुरंत फ़ोन उठाया, उससे हमको पूरे क्लियर हो गया कि यही लोग हैं। हमने उनके घेराबंदी करके 2 व्यक्तियों को पकड़ा। उसी 2 व्यक्तियों को पकड़ के जैसे हमने अपनी गाड़ी में बैग वैग चेक करने के बाद देखे कि इसमें तल्ख है, हमने तुरंत उसको गाड़ी में जैसे बिठाने की कोशिश की, 2 मोटरसाइकिल में 2 लोग और आए। वो अचानक उनको देख के वो भाग गए। उसके बाद इनको ला के, क्योंकि जो 2 पकड़े थे पहले उनके नंबर थे उन लोगों का, उन्होंने उन्हीं के मोबाइल नंबर से हमने कॉल कराया उनको। तो बोले तुम लोग डरो मत, हम लोग अपने आदमी के साथ आ गए हैं, तुम लोग भी कहाँ पर हो बताओ तो हम लोग भी लेके तुमको यहीं बुला लेंगे, यही सौदा हो जाएगा। तब वो रुक गए। वो लोग फिर बांस शिल्प के पास हैं, बांस शिल्प के नारायणपुर के पास हुए, तो हमारे कर्मचारी आके उन दोनों को, दोनों मोटरसाइकिलों में थे, वो अलग अलग आदमी थे, तो दोनों को गिरफ्तार करके लाया गया। उनका बैग चेक किया, उसमें भी उन्होंने सल्क रखा हुआ था। इस थाने में चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का प्रादेशिक सम्मेलन 31 मई व 1 जून को दुर्ग के ग्राम कोल्हापुरी स्थित 36 फोर्ट में आयोजित हुआ। पहले दिन छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं को आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक मजबूती के लिए करियर गाइडेंस दिए। सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश भर के सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये महाअधिवेशन समाज को सक्षम और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। आज एक कार्यक्रम है जिसमें अभी प्रथम सत्र के पहले दिन के हमारे ओपी चौधरी जी, हमारे वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन पधारे थे। विशेष रूप से भाई ललित चंद्राकर जी, भाई भी आया था, और भाई विनोद चंद्राकर जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं समाज के, वो, और भाई प्रदीप चंद्राकर जी जो राज्य के अध्यक्ष हैं चंद्रनाहु कुर्मी समाज के, उनके नेतृत्व में, उनके संगठन के मेजबानी में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम लोग समसामयिक चर्चा इस कार्यक्रम में करते हैं और अनेक प्रकार की चर्चाएं होती है, समाज को कैसे और संगठित करे, मजबूती दे। हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, रास्ते पर चलते हुए कैसे इसको और सर्व समाज के बीच में खड़ा कर सकते, ये संकल्प सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग लेते हैं। अनेक प्रतिभा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, उन सबका सम्मान भी इस कार्यक्रम के आयोजन के तहत किया जाता है। आज एक कार्यक्रम है जिसमें अभी बेमेतरा में कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैली और जनसभा का आयोजन किया। रैली भारत माता चौक से शुरू होकर गांधी मैदान में समाप्त हुई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विजय जांगिड़ और जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि आज संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, इसलिए रैली आयोजित की गई है। वहीं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और अन्य नेताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पे हम सब देख रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो खूबसूरत संविधान भारत देश को सौंपा था, हम सबको दिया था, हमारी जो अभिव्यक्ति की आजादी है, आज हम सब सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। हर व्यक्ति अपने आप को डरा सा महसूस कर रहा है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही है, उसी श्रृंखला में हमने जिले में आयोजित की है। अब विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और मंडल तक जाएंगे और देश के लोगों को बताएंगे कि 70 साल के बाद में संविधान बचाओ रैली करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान को बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, लोगों को बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश। खबर वन विभाग से है। छत्तीसगढ़ के कोरबा वन मंडल अंतर्गत ग्राम कनगी में विषैले रसेल वाइपर के देखे जाने पर वन विभाग और ग्रामवासियों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आपको बता दें कि उप वन मंडल अधिकारी आशीष खेलवार के निर्देशन में नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के रेस्क्यूअर जितेंद्र सारथी और राजू बर्मन ने सांप को सुरक्षित रूप से पकड़कर उसे वन क्षेत्र में छोड़ दिया। वहीं रेस्क्यू के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई। रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों को रसेल वाइपर की पहचान, उसके व्यवहार और उससे बचाव के उपायों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रसेल वाइपर जैसे सांप चूहों को नियंत्रित करके कृषि जैव संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। एक ऐसे अजीब टाइप के सांप देखे ला मिली जो कि माने के बहुत खतरनाक है। पहली बार देखे ला मिली ऐसे सांप माने के
और भाई जितेंद्र साथी ला फोन करी और वो समय में उपलब्ध होके वो सांप ला अपन तेजात में पकड़ी। सर कल रात्रि 10 बजे के आसपास कनकी क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक सांप घर के किनारे बैठा हुआ है जो बेहद ही गुस्सैल से होते हुए आवाज़ निकाल रहा है। तो इस दिशा पे हमने तत्काल पूर्वानुमान मंडल के एसडीओ सर को हमने इस विषय पे जानकारी दी है। उनके निर्देशानुसार हम अपने टीम के साथ कनकी के लिए रवाना हुए और मौके स्थल पे पहुंच के हमने देखा कि एक रसल्स वाइपर वहाँ एक किनारे बैठा हुआ था और ये कोरबा जिले के लिए पहला ऐसा केस रहा है कि रसल्स वाइपर हमको पहली बार मिला है। एक ऐसे अजीब टाइप के सांप देखे ला मिली। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।